सीईओ, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? यही कि ये सफलता का सबसे ऊंचा मुकाम है, एक ऐसा सपना जो शायद हर कोई देखता है। पर क्या ये पद सच में उतना ही ग्लैमरस है जितना हमें दूर से दिखता है? चलिए आज इस धारणा की गहराई में उतरते हैं। और इस सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है एडम ब्रांड की ये बात। सोचिए, 1000 से ज्यादा सीईओज का इंटरव्यू लेने के बाद वो कहते हैं कि अगर आप इस नौकरी को सिर्फ कागज पर देखें तो कोई इसे करना ही नहीं चाहेगा। कमाल की बातें हैं ना? और यही है हमारी आज की पड़ताल का केंद्र। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस मिथक की, उस चमक दमक वाली इमेज की जो सीईओ के नाम के साथ अक्सर जुड़ी होती है। हमें दिखता क्या है? एक अलग ही लेवल का स्टेटस और पावर, हमेशा साथ रहने वाली एक पूरी टीम, प्राइवेट कॉर्पोरेट जेट्स और हाँ, पैसा, बहुत सारा पैसा। यही तो है वो तस्वीर जो दुनिया के सामने होती है। अच्छा, ये तो हुई दिखावे की बात। अब आते हैं उस असलियत पर, उस सच्चाई पर जो इस चमक के पर्दे के पीछे छिपी है। देखिए, जो धारणा है और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसे हम अल्टीमेट अथॉरिटी समझते हैं, वो असल में 24/7 घंटे चलने वाली जिम्मेदारी का एक भारी बोझ है। जो ग्लैमर और स्टेटस दिखता है ना, उसके साथ आती है लगातार आलोचना। और वो बड़े फैसले, सच तो ये है कि वहाँ कोई आसान जवाब होते ही नहीं है। और सुनिए, ये काम अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आजकल के लीडर्स से सिर्फ कंपनी चलाने की उम्मीद नहीं है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सुलझाएं। तो फिर इस चुनौती का सार क्या है? ये असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक कमाल का संतुलन साधने की कला। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला विरोधाभास सोचिए। एक तरफ आपको मानवीय और दयालु होना है और दूसरी ही तरफ उन्हीं लोगों को उनके काम के लिए जवाबदेह भी ठहराना है। ये कैसे होगा? फिर दूसरा, आपको टीम में एक अर्जेंसी, एक जोश लाना है कि काम फटाफट हो, लेकिन साथ ही साथ लंबी अवधि की सोच के लिए धैर्य भी रखना है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा कल्चर बनाना जहां सबको लगे कि हाँ, मैं इसका हिस्सा हूं, यानी एक समावेशी कल्चर। और उसी वक्त अपने विजन और मानकों को लेकर एकदम सीधा और स्पष्ट भी रहना है। काफ़ी मुश्किल है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी समझ। इन चुनौतियों को विरोधाभास की तरह मत देखिए, ये तो एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। असली हुनर इसी में है, इन दोनों छोरों को संभालने में। तो सवाल ये है कि इस संतुलन को साधा कैसे जाए? एक आधुनिक लीडर की प्लेबुक में क्या होना चाहिए? चलिए 3 ज़रूरी स्किल्स पर ध्यान देते हैं। ये 3 कदम हैं। पहला, जो भी जटिल है उसे सरल बनाओ। दूसरा, पूरी तरह से जवाबदेह बनो। और तीसरा, सुनने की कला में महारत हासिल करो। तो पहली स्किल, जटिलता को सरल बनाना। मतलब एक लीडर का काम है इस शोर शराबे से भरी दुनिया में से असल मुद्दे को निकालना और उसे एक सरल, स्पष्ट और याद रह जाने वाले संदेश में बदलना। असल में उनका काम है चीजों को साफ करना। दूसरी स्किल, पूरी जवाबदेही। इसका सीधा सा मतलब है ये स्वीकार करना कि हर चीज की जिम्मेदारी, चाहे अच्छी हो या बुरी, आखिर में आपकी ही है। इससे भागने का कोई विकल्प नहीं है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी स्किल, सुनना। एडम ब्रायन तो इसे लीडरशिप का सुपर पावर कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि सुनने का मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनकी बात की इज्जत है। जब लोगों को लगता है ना कि उन्हें सुना गया है, तो भले ही आप उनके हिसाब से फैसला न ले, वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपके साथ चलते हैं। तो ये है सीईओ के पद की असलियत। इनाम बहुत बड़े हैं, पर उसके लिए त्याग भी उतना ही बड़ा है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या कोई ये नौकरी चाहता है। असली सवाल ये है, कौन इसके लिए बना है।